राजस्थान के इतिहास के क्रम में आज हम आहाड़ की सभ्यता, आहाड़ की संस्कृति की बात करेंगे। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। इस क्रम में विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के हिसाब से राजस्थान के इतिहास में जब हम प्रारंभिक काल की बात करते हैं तो आहाड़ संस्कृति शब्द आता है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि एक शब्द है चैल्कोलिथिक काल। अभी पिछली क्लास में हमने पाषाण युग की बात की थी, उसके बाद हमने कांस्य युगीन काल की बात की थी। यहाँ हम चैल्कोलिथिक काल की बात कर रहे हैं, यानी ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल की एक बात देखिए, शब्दों को अगर हम बांटें तो तांबा और पत्थर ये दो भाग हैं, इन दोनों को मिलाकर के चैल्कोलिथिक कल्चर बना है। राजस्थान में दो जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास होता हुआ दिखाई देता है। एक को हम आहाड़ कहते हैं, दूसरे को हम गणेश्वर कहते हैं। एक सीकर जिले में है और दूसरा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र जो है, खास करके गंभीरी नदी है, बेड़च नदी है, आयड़ नदी है, इसके किनारे हुआ। ये इस आहाड़ कल्चर की अपना अपनी विशेषता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, तांबा और पत्थर, यानी इसमें तांबे के उपकरण भी है, इसमें पत्थर के उपकरण भी हैं। आगे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इसको। ये चैल्कोलिथिक काल, जैसे मैंने बताया आपको, चैल्को या कुछ लोग कैल्को भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, तांबा। फिर पाषाण, लिथिक काल, ये आप देख रहे हैं, ये इसका मीनिंग है। और ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये सीकर वाला एरिया है, ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये मालवा वाला एरिया है। 4 क्षेत्र प्रमुख हैं इसके। मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, गणेश्वर संस्कृति, आहाड़ संस्कृति, मालवा संस्कृति और जौरवे संस्कृति। इन 4 संस्कृतियों का विकास ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में हुआ है और इसी क्रम में ये भारतीय संस्कृति का मूल आधार बनते हैं। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 2 मुख्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हो रही हैं, एक गणेश्वर और दूसरी आहाड़ संस्कृति। अब ये आप देख सकते हैं इंडिया के नक्शे में, इंडिया के मैप में मैंने आपको बताया कि बनास संस्कृति भी इसको कहते हैं, धूलकोट संस्कृति भी इसको कहते हैं। बनास इसलिए क्योंकि बनास नदी के चारों तरफ इसका विकास हुआ और आयड़ नदी के आसपास में, आयड़ नदी एक बनास की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। इन नदियों के आसपास इस सभ्यता का विकास हो रहा है। तो कहीं बनास संस्कृति लिखा हुआ है, कहीं आयड़ संस्कृति लिखा हुआ है, आहाड़ संस्कृति, और कहीं धूलकोट, क्योंकि इसकी मुख्य एक जगह थी, मुख्य स्थल है, इसलिए इसको धूलकोट संस्कृति भी कह रहे हैं। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, बिल्कुल आपको इंडिया के मैप में बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ये राजस्थान का भाग है और ये वो जगह हैं, ये पिंकिश कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या कह रहे हैं, आहाड़ संस्कृति कह रहे हैं। अब ये आप इस रूप में देख सकते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये बनास नदी या बनास कल्चर, बनास नदी के आसपास में होने के कारण से बनास कल्चर बोल रहे हैं और लगभग 3000 BC से इसका उत्कर्ष होता हुआ हमको दिखाई देता है, यानी कि आज से लगभग 4000 साल से भी पहले से इस संस्कृति का विकास हमको होता हुआ दिखाई देता है। अभी इसकी जब हम बात करते हैं तो ये लगभग 3000 BC से 1500 BC के बीच में है और लोकेशन इसकी राजस्थान, जैसे कि मैंने आपको बताया, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर वाला जो रीजन है, बनास नदी के आसपास का एरिया, आयड़ नदी के आसपास का एरिया। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है कि ये यहाँ पर मृदभांड बनने शुरू हुए, मिट्टी के बर्तन शुरू हुए। 2 तरह के हैं, देखिए OCP, मृदभांड कई तरह के होते हैं, देखिए OCP, NBPW, ब्लैक एंड रेडवेयर, ये मुख्य बर्तन मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो ये मिट्टी के बर्तन कई तरह के हमको दिखाई देते हैं और जो इसके मुख्य स्थल हैं, जैसे गिलुंद, जैसे धूलकोट, आजकल एक नई साइट आई है जिसको हम बालाथल भी कह रहे हैं, आयड़ क्योंकि सबसे पुरानी बात है तो इसलिए आयड़ बेसिकली नदी का नाम है। आहाड़ जिसको अंग्रेजों ने कह दिया वो बेसिकली क्या है, आयड़ है। आयड़ मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है बनास नदी की। तो बनास संस्कृति, आयड़ संस्कृति, धूलकोट संस्कृति, गिलुंद संस्कृति, बालाथल संस्कृति, इसके और कई नाम हो सकते हैं। और क्योंकि इसको ऐसा ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और बहुत से अन्य आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका
खुदाई की और इसका निष्कर्ष निकाला, इसके बारे में हमें कुछ निष्कर्ष दिए, इसलिए ये पार्ट महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं कि ये शब्द यहाँ पे बागौर लिखा है। बागौर मध्य पाषाण काल की साइट है, लेकिन अन्य जो शब्द हैं आप देख रहे हैं, गिलुंद है, अहाड़ है, ये सारे आसपास के जो 4 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं वो जगहें जो अहाड़ संस्कृति के अंग थे। ये आप देख रहे हैं, बालाथल, गिलुंद, अहाड़, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के एरियाज़ में हैं। सेम वही अलग मैप के हिसाब से बना हुआ है। एक ये ओजियाना जगह आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये थोड़ा सा हट गया यहाँ से, ओजियाना। लगभग कह रहे हैं कि अभी तक इसमें 90 से ज़्यादा साइट्स ढूंढ ली गई हैं और इन ज़्यादातर इसमें क्या है, ये ग्रामीण बस्तियां हैं बेसिकली। इन ग्रामीण बस्तियों से हम अहाड़ संस्कृति के बारे में जानकारी ले रहे हैं, यानी जो कि एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति रही। और ये आपको कलर्ड मैप में दिखाई दे रहा होगा, गिलुंद, बालाथल, अहाड़, धूलकोट, ओजियाना। ये मुख्य आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि अहाड़ संस्कृति क्या थी, तो उसमें ये पूरी बात लिखनी है। और जो 15-15 शब्दों के क्वेश्चंस हैं उनमें अहाड़ पूछ लिया, गिलुंद पूछ लिया या बालाथल पूछ लिया, तो इसको एक नाम तंबावती भी देते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया तांबे का प्रयोग मुख्य रूप से हो रहा है, तो जहाँ से तांबे की जानकारी ज़्यादा मिली है इस कारण से कुछ तंबावती नाम भी दिया गया। मैंने आपको बताया 90 से अधिक साइट्स इसमें खोजी जा चुकी हैं। बालाथल एक ये तो एक मॉर्फोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है बालाथल की, इसकी इस स्तर पर आवश्यकता नहीं है। ये एक नई जगह अभी सामने उदयपुर में आई है, धौली मगरा। ये धौली मगरा बिल्कुल नई साइट है, ये राजस्थान का पूरा मैप है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस क्षेत्र में पूरा बनास, क्योंकि चंबल की एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और इसके आसपास में इसका विकास होता हुआ हमको दिखाई देता है। ये आप देख रहे होंगे, ये बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये तांबे के बर्तन हैं, ये तांबे के बर्तन हैं। और यहाँ से हमें खेती के प्रमाण भी मिल रहे हैं, यहाँ से मिट्टी के मृद भांडों के प्रमाण, जैसा कि मैंने बताया ये 2 तरह के मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण यहाँ से मिल रहे हैं। यहाँ से ये तांबे के बर्तन भी हमको मिल रहे हैं। तो खेती से लेकर के, तांबे के बर्तन से लेकर, मिट्टी के बर्तन से लेकर के और अन्य प्रकार के जो टूल्स हैं, वो टूल्स भी हमें अहाड़ संस्कृति से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये जो अहाड़ संस्कृति है, ये अहाड़ संस्कृति अपने आप में महत्वपूर्ण है और राजस्थान के इतिहास में ये एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।